अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट वाला एंड किया था। तो रात में हम लोग घर आए, रिलैक्स हुए फूफी के यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर ना हम सोच रहे थे कि हम मेहंदी लगाएं, तो वही लेके बैठे थे हम। और जब तक ज़ुहान आ जाते हैं और उनकी फरमाइश होती है कि हमारा नाम लिख दीजिए हमारे हाथ पर, तो बस वही लिखा है हमने और ये खुश हो रहे हैं। और ना अगर आप लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं तो याद होगा कि हमने शेयर किया था कि हमने बच्चों के कपड़े दिए थे स्टिच होने के लिए, सामने ही, हमारी सोसाइटी के सामने ही। लेकिन उन्होंने बहुत ही ख़राब सिला था, गंदा सिला था। और हमने उनको बोला भी कि अगर आपको नहीं हो पा रहा था, छोटे बच्चों के कपड़े नहीं बना पा रहे थे या इस सैटन वाले मटेरियल पर नहीं सिल पा रहे थे, तो हमें बता दिया होता आपने। लेकिन उन्होंने मतलब बताया भी नहीं और ख़राब भी कर दिए थे कपड़े बहरहाल। और गंदे तो इतने थे कि मतलब इनको धोना बहुत ज़रूरी था। तो बस इसी को हम लेके आ गए हैं बाथरूम में, मतलब सॉरी कपड़े नहीं, हम टब लेके आए हैं बाथरूम में। और खड़े होके अब इसलिए भर रहे हैं ना पानी इसमें कि ये टब जो है नया है अभी। और अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हमने ना अपने पैरों को गर्म पानी में डालने के लिए ये टब लिया था, तो हम इसको बाहर इस्तेमाल करने वाले हैं ना। जैसे हम सोफ़े वगैरह पर बैठे हैं तो नीचे इसको रख लिया है ना, तो इस वजह से हम बाथरूम में ज़मीन पे नहीं रख रहे। तो बस ये जो है इसमें हम एक बार यही कपड़े बच्चों के धो लेंगे, फिर तो इनको पैरों के लिए ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि काफ़ी आराम मिलता है। जब कभी कभी होता है ना, थक जाते हैं हम लोग खड़े होके, तो पैर में अजीब तरह की एक दर्द होती है फीट में। तो उसमें जब गर्म पानी में डालो ना पैर, तो उससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो बस अभी फ़िलहाल हम इसमें ये भिगा देंगे कपड़े। और मेहंदी लगाने से पहले हम चाह रहे हैं कि जो है इस तरह के काम हमारे हो जाएं। तो बस ये भिगा के हम धो लेंगे इनको, उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करेंगे मेहंदी। तो ये जो मेहंदी है ना, हमें ये सर्कल वाली ही पसंद है। एक प्लेन सर्कल जो बनाते हैं ना वो भी, या उसके आसपास डिज़ाइन हो, तो बहरहाल अभी हम डिज़ाइन वाला लगाएंगे, लेकिन मेरा सर्कल भी रहेगा। ये हमेशा मेरा, एक बोलते हैं ना सिग्नेचर मेहंदी, तो मेरी ये सिग्नेचर मेहंदी ही समझिए वही है। तो इस तरह से 2 सर्कल जो है हमने बना लिया है। और वो जो बॉटल का ढक्कन होता है ना, उसके किनारे पर मेहंदी अप्लाई करके अपने हाथ पर इस तरह से प्रिंट कर लिया है। बस अब इसको भर देंगे। आप चाहें तो इसके किनारे मतलब इनको भर के सिर्फ प्लेन भी कर सकते हैं, या डॉट 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 होता है ना साइड साइड में देने वाला, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों हाथों पर हमने बिल्कुल सेम जो है साइज़ का अप्लाई कर लिया है इस तरह से। और फिर हमने इसके किनारे पर डिज़ाइन बना दिया है अच्छे से, और उंगलियों पर भी लगा लिया ना, तो पूरा हाथ भरा भरा हो गया। तो ये सीधे हाथ से लगाना था तो लगा लिया। और फिर हमें चाहिए दूसरे हाथ पर भी ना, तो ये वाला जब थोड़ा मतलब सूख गया था, इस पर हमने नींबू शक्कर वगैरह अप्लाई किया है, इस वजह से चमक रहा है ये थोड़ा। और फिर हमने उल्टे हाथ से लगाना शुरू किया सीधे हाथ पर। तो ये जो है बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमें जो है ना अपने हाथों पर खुद से मेहंदी लगाने का शौक़ है। तो बस इसलिए हम जो है खुद ही, जैसे होता है ना इंसान किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होता है, तो हम अपनी मेहंदी से खुद ही ऑब्सेस्ड हैं। मतलब चाहे जैसे भी आए, हमें अच्छी आए बुरी आए, बहुत से अच्छी मेहंदी लगाने वाले, मतलब मेरे से अच्छा भी लगाती हैं मेरी कज़न्स लोग, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसा टाइम है जब हमने किसी और से मेहंदी लगवाई है, बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए दोनों हाथों पर हमने अप्लाई कर लिया था। और ये जो इतने बड़े बड़े से हमने ये पूरा फिंगर किया है ना, टोप जो लगाया है, ये असल में हम डिज़ाइन बना रहे थे, लेकिन वो गड़बड़ हो गया था, तो हमने आधी उंगली जो है पूरी कवर कर दी है। लेकिन बहरहाल आगे का हाथ थोड़ा ख़राब हो गया है। और टाइम नोटिस करें ज़रा, ये रात का टाइम है, जिस टाइम हम मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं उस टाइम वहाँ पर भूपी के यहाँ पर दुल्हन आ चुकी थी और हम वहाँ पर थे नहीं। तो हम अभी आगे बताते हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं थे। ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, और ये हमारा दिन जो है वो नॉर्मल जैसे रूटीन वाला डे होता है उस तरह से स्टार्ट हुआ था। और फिर हम उसके बाद आ गए थे किचन में। यहाँ पर ना बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना था, क्योंकि हमें अशाज को स्कूल भेजना इम्पॉर्टेंट था, उनका स्कूल था, इस वजह से ही हम वहाँ पर फूफी के यहाँ पर दुल्हन के वेलकम के लिए नहीं थे। तो यहाँ पर हम ज़र्दा रख रहे हैं। ये ज़र्दा जो है ना फूफी ने ही भेजा था, वहाँ पर घर में ही किसी ने बनाया था। तो ये जो है हमारे बच्चों को पसंद है, तो इस वजह से हमने लंच बॉक्स में दिया है। तो वैसे तो हम ऐसा कुछ मीठा वगैरह हर बार नहीं देते हैं बच्चों को कि हर बार ही मीठा दें।
जैसे स्वीट डिश होती है ना कि खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ होना चाहिए, तो वैसा सा हम देते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है बिला वजह मीठे की आदत क्यों डालें। और अभी बच्चे जो भी हम देते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खा लेते हैं, जो कुछ भी लंच बॉक्स में होता है। तो ये जो है इनके स्कूल की वजह से ही हम वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वो लोग काफ़ी लेट नाइट उनकी फ़्लाइट थी, मतलब वो लोग आए थे यहाँ पर, तो इस वजह से हम वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे स्कूल नहीं भेज पाते हम। 1 hour later. और यहाँ ना बस एक मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये बॉटल हम फेंकने जा रहे थे, फिर हमने सोचा कि हम इसमें ना मनी प्लांट लगाते हैं, क्योंकि हमें ना थोड़ी सी कटिंग करनी थी मनी प्लांट की, और उसको लगाने के लिए बॉटल हमें चाह रही थी, लेकिन ये तो इसको हमने इस्तेमाल करते, कोई कांच की बॉटल देखते, लेकिन ये था तो हमने सोचा हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते। इससे हमारा ये जो सूप है ना, ये जो है जिस पर हमने बॉटल रखी है इसको सूप बोलते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं, तो उसको टांगने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। और इस तरह की चीज़ें ना हमें एज अ डिस्प्ले या डेकोरेशन, एज अ डेकोरेशन इस्तेमाल करना हमें बहुत अच्छा लगता है। सूप हो गया, टोकरी हो गई, ये सब जो अपनी होता है ना वो कागज़ वाली टोकरी, वो सब तो हमें अच्छा लगता है। डाली हो गई जिसमें रोटी रखते हैं, ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के तौर पे लगाना हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने ये सूप को टांग दिया है, और उसके ऊपर ये बॉटल रख के पानी डाला, पत्थर डाला है उसमें कलरफुल, और थोड़े से रॉ पत्थर जो होते हैं स्टोन्स वो डाले हैं, और ये मनी प्लांट की जो कटिंग्स थी वो हमने यहाँ पर इसमें लगा दी हैं। और इस तरह से रेडी है हमारा बहुत क्विक सा DIY। तो ये जो है वॉल डेकोर कह सकते हैं आप। जब इसका इस्तेमाल करना होता है हम बॉटल हटाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर वापस हैंग कर देते हैं। और ये जो है ना, ये ब्लैक सूट निकाला है हमने पहनने के लिए, क्योंकि दुल्हन जो है वो आ चुकी थी, हमने बताया था रात में आ चुकी है, तो ये वाला दिन, आज का दिन गैप करके नेक्स्ट डे वलीमे का होने वाला था, तो बीच में क्या पहने हम वही सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि हम ये शादी वाला जो है असरा की शादी में, यानी हमने अपनी बहन की शादी में ये पहना था, तो हमने सोचा कि हम इसको ही फिर से पहन लेते हैं और थोड़ा सा ज्वेलरीज चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रीन सिलेक्ट किया है ब्लैक के साथ पहनने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक और ग्रीन का, डार्क ग्रीन। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ना ये मेटल की हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं, मतलब मेरी शादी के टाइम की हैं ये, लेकिन अभी तक ये ज़रा से भी ख़राब नहीं, और इतनी बारीक बारीक ये मेटल की चूड़ियाँ हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन चूज़ किया है, आप लोग ब्लैक के साथ जो मजेंडा होता है ना, रानी पिंक, वो कलर चूज़ कर सकते हैं, और रेड कलर जाएगा, मरून इस पर जाएगा, और गोल्डन तो चलेगा ही। जो प्योर ब्लैक सूट होते हैं ना जिनमें कोई और कलर नहीं होता है, तो उसके साथ ये सारे कलर्स जो हैं अच्छे लगेंगे कंट्रास्ट में। तो आपके पास जो कलर्स अवेलेबल हों उस हिसाब से ले सकते हैं और पहन सकते हैं। हमारे पास इत्तेफाक से दोनों चीज़ें ग्रीन में थी तो हमने ग्रीन किया है ना। तो बस जी ये था हमारी थोड़ी सी स्टाइलिंग टिप। और फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे शादी वाले घर में, और यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया कि वलीमा आज के दिन नहीं था, नेक्स्ट डे था, तो ये दिन फ्री ही था। और इस दिन जिन लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई थी वो मेहंदी लगा रहे थे, और हम तो प्रॉपर मेहंदी वहंदी लगा के रेडी ही थे, क्योंकि हमें ना इस तरह के ओकेजन्स पर, जैसे शादी हो गई या ईद हो गई, इस तरह के मौके पर ना पूरा अच्छे से तैयार होना अच्छा लगता है। जैसे आपको देख के पूरी बिल्कुल गर्लिश वाइब आनी चाहिए ना, तो बस इस तरह से। और ये देखें जी, ये है दुल्हन का वेडिंग ड्रेस जो है, जो वो उसके यहाँ का है। तो ये जो ड्रेस है ना, ये ही लेने के लिए हम नॉवेल्टी पर गए थे। हमने आप लोगों से एक बार शेयर किया था ना कि हम नॉवेल्टी आए थे। तो जी इसका ये जो है ना, मेरी कज़न ही है, तो उसका ये जो ड्रेस है वो यहाँ से था, और यहाँ से मतलब उसने बनवाया था, तो यही लेने के लिए हम नॉवेल्टी गए थे। एक बार हमने व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि हम नॉवेल्टी किसी काम से आए हैं, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो जी वो ये ही काम था। और बस इस दिन बस दुल्हन बैठी रही, हम लोग बैठे रहे, खाना वाना खाया मेहंदी वगैरह कुछ लोगों ने लगाई, और यहाँ पर हम लोग दुल्हन की मेहंदी देख रहे हैं, और इसी के साथ जो है हम लोगों का दिन एंड हुआ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।